डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक अपना ट्रेजरी स्टॉक या ट्रेजरी शेयर्स। इफ़ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम स्टॉक मार्केट, अगर कंपनी अपने ही शेयर खुद ही परचेज कर ले स्टॉक मार्केट से तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अब ये क्यों करती है या बुक में थ्योरी पढ़ लिया करें कि मैं जस्ट टेक्निकल एरियाज़ पढ़ाऊँगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाऊँगा जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एक मैंने क्वेश्चन पहले कंपोज कर लिया हुआ है लॉर्डसन की बुक में से। जनाब ये क्या है? ऑन अक्टूबर 10 स्टॉक होल्डर इक्विटी ऑफ नोबल सिस्टम अपेयर्स एज फॉलोज। ये आपके पास कॉमन स्टॉक $10 पार वैल्यू 36,000 शेयर्स ऑथोराइज इशूड एंड आउटस्टैंडिंग थे। ये एक्सेस ऑफ पार, पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार, रिटेन अर्निंग, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी ऑलरेडी मैंने कंपोज कर लिया ताकि टाइम आपका बच जाए। इश्यूज़ क्या है? इश्यूज़ ये है कि ए में परचेज 4500 शेयर्स ऑफ इट्स ओन स्टॉक एट 30 पर शेयर। कंपनी ने अपने शेयर्स खुद ही परचेज कर लिए 30 पर शेयर के अकॉर्डिंग। फिर जो शेयर परचेज किए थे उसमें से 1200 रिसोल्ड कर दिए 36 के अकॉर्डिंग। फिर जो बकिया तमाम के तमाम शेयर सेल्स कर दिए 25 लेस प्राइस पर सेल कर दिए। जनरल सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहले वाला केस, परचेज 4500 शेयर्स ऑफ इट्स ओन स्टॉक एट 30। कीप इन माइंड जब भी आप बात करोगे ट्रेजरी स्टॉक की तो उसमें आप पार वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, आप जस्ट बात करेंगे जितने में आपने परचेज किया था। जनाब स्टार्ट करते हैं। जब आप शेयर परचेज करोगे ट्रेजरी स्टॉक डेबिट, जाहिर बात है आप उसके अमाउंट पे कर दोगे। कैश अकाउंट क्रेडिट, कैसे 4500 शेयर्स परचेज किया मैं 30 के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास अमाउंट बन जाएगी 135,000। कुछ वर्किंग मैंने साइड पर एक कॉलम बना के कर दी हुई है, आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन आपने एग्ज़ाम में उस कॉलम को नहीं बनाना। ये कॉलम ये वाला वर्किंग नोट्स का जस्ट आपके समझने के लिए है। ये देखिएगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 30। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स, लोगों के पास जो शेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर। अब लोगों के पास कितने शेयर्स थे? इससे पहले 36,000 शेयर्स थे, उसमें से 4500 शेयर में वापसी परचेज कर लिए। अब लोगों के पास जो शेयर्स हैं वो आपके पास है 31,500 आउटस्टैंडिंग शेयर। अच्छा, अब आगे लेके चलते हैं। केस बी में क्या कह रहे हैं? सोल्ड 1200 ट्रेजरी शेयर्स, उसमें से आपने 1200 शेयर्स को सेल कर दिया 36 के अकॉर्डिंग। परचेज किया था 30 के हिसाब से, लेकिन सेल कर रहे हो 36 के हिसाब से, आप उसको एक्स्ट्रा पर सेल कर रहे हो। जब आपने सेल किया कैश डेबिट, ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट और पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार क्रेडिट। हाँ जी, अब कैसे होगा जनाब? वर्किंग आपके सामने है। कैश आपके पास आया 36 के अकॉर्डिंग, 1200 मल्टीप्लाई बाय 36, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 43,200। ट्रेजरी स्टॉक जितने से परचेज किया था ये आपके साथ वर्किंग में एक साथ ऑलरेडी की हुई है मैंने, 1200 शेयर्स 30 के अकॉर्डिंग, तो ये अपनी आ जाएगी 36,000। बकिया जितने पैसे भी बच जाएंगे वो आपके पास बच जाएंगे पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार। मतलब आपने पहले परचेज किया था 30 के हिसाब से, अब आपने उसको सेल कर दिया 36 के हिसाब से। ठीक हो गया। अब सी केस में ऑल रिमेनिंग आपने ट्रेजरी शेयर्स को सेल कर दिया 25 के अकॉर्डिंग, आपने उसको सस्ता सेल कर दिया। अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी जनाब? तवज्जो के साथ, ये पॉइंट यहाँ से बच्चा कंफ्यूज होता है। कैश अकाउंट डेबिट, ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट, बल्कि इसमें थोड़ा सा आप ना कुछ जगह छोड़ देंगे ताकि एंट्री इसमें थोड़ा सा मज़ीद काम आएगा। इसमें कैश, अब हमने वो शेयर्स कितने में सेल किए? जो रिमेनिंग शेयर्स थे ना वो आपने सेल कर दिए। देखें 4500 शेयर्स परचेज किए थे हमने,
उसमें से हमने 1200 शेयर रीइशू कर दिए, तो रिमेनिंग शेयर जो अपने पास बच गए वो बच गए 3300। अब आपने सेल किए हैं 25 के अकॉर्डिंग, ये अमाउंट का ख्याल रहेगा, 25 के हिसाब से आप सेल कर रहे हो, तो कैश आपके पास आ जाएगा 82,500। ठीक हो गया। ट्रेजरी स्टॉक कितने से? ट्रेजरी स्टॉक पहले बात की कि उसी अमाउंट से जितने से आपने परचेज किया था, वो आपने परचेज किया था अकॉर्डिंग टू 3300 मल्टीप्लाई बाई 30, वो आपका हो जाएगा 99,000। ओके हो गया, ट्रेजरी स्टॉक इतने से आ गया। हाँ जी, अब आपका डेबिट क्या होगा, क्योंकि ये देखें आपकी डेफिशिएंसी है, 82,500 का कैश था और 99,000 का ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट है। अब डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी करेंगे? पहले आपकी इस डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपके पास होगा पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पावर, पहले आप वहाँ से पूरा करेंगे। पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार को क्लोज करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है, आपने पहले उसको क्लोज करना है। फिर भी अगर कोई डेफिशिएंसी बाकी बच जाए ना, अभी भी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही, देखिए दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, अभी भी अगर कोई डेफिशिएंसी बच जाए तो उसको आप पूरा करोगे रिटेन अर्निंग में से। अब देखो रिटेन अर्निंग कितना, जितने भी अमाउंट आपकी बाकी बच गई होगी, 99,000 माइनस 82,500, बल्कि मैं यहाँ पे मजीद आपको वर्किंग कर दूँ, 99,000 माइनस 82,500 माइनस 7,200, जितनी भी अमाउंट बाकी बच गई है वो आप रिटेन अर्निंग को चार्ज करेंगे। वो मेरे पास बच गई है 9,300। ये बच्चों इतना सा वर्किंग, 3 एंट्रियाँ। जस्ट ट्रेजरी स्टॉक को परचेज करना, फिर ट्रेजरी स्टॉक को आपने सेल कर दिया एक्सेस प्राइस पर, फिर टी स्टॉक को आपने सेल किया अगर आपके पास अमाउंट कम हो डेफिशिएंसी प्राइस पर, ठीक है, तो आपके पास पहले कैश डेबिट हो जाएगा और ट्रेजरी स्टॉक कर देंगे क्रेडिट। अब जो डेफिशिएंसी है ये कहाँ से पूरी की जाएगी? पहले जो ऑलरेडी पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार है, पहले आप उसको क्लोज करोगे, और अगर फिर भी डेफिशिएंसी बाकी बच जाए तो वो रिटेन अर्निंग में से क्लोज करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुनिएगा, अगर ऑलरेडी आपके पास पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार नहीं है तो तमाम की तमाम डेफिशिएंसी आप रिटेन अर्निंग में से पूरी कर लोगे, पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार का बैलेंस ना हो तो। ठीक हो गया बच्चों, ये इसको कंप्रीहेंसिव सा क्वेश्चन कोशिश की अच्छे से अच्छा कर दें। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको हम दे सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।